आपने भी उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की धज्जियां उतार कर रख दी अनुराग ठाकुर ने कि बेशर्मी का पौधा किसी और के घर में नहीं लगता, बेशर्मों के यहाँ ही फलता है। ये सवाल डॉक्टर अजय आपको भारी पड़ गया। मैं हूँ यासर मलिक। नहीं है कुछ बात। अरे मेरे सवाल का जवाब देते जाइए ना डॉक्टर अजय। सत्ता पक्ष दोनों अग्री कर गया ना सवालों का जवाब देना। सत्ता पक्ष और विपक्ष। अब मैं आपको एक डॉक्टर अजय नहीं आप ऐसे बरगलाइए ना, मुझे बरगलाइए ना दर्शकों को बरगलाइए। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। गलती किसकी तरफ से हुई? राहुल गांधी ने बनवाए फर्जी वोटर या चुनाव आयोग की गड़बड़ी से बना? राहुल गांधी गृह मंत्री, इन्हीं के गृह मंत्री ने बताए थे 3 करोड़। फिर झूठ हमने नहीं बताया था, फिर गलत बोल रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि SIR की प्रक्रिया के अच्छा ठीक चिंता है मत कीजिए, जितने मार्कोस हैं ना इस देश में सब जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। ठीक है। वोट चोरी को लेकर जब एक ईमानदार एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा सवाल, तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बदतमीजी करने लगते हैं। उसके बाद गरिमा सिंह ने बीजेपी के प्रवक्ता की ऐसी बखिया उधेड़ी कि बीजेपी के प्रवक्ता बौखला जाते हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो इल्जाम इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के ऊपर लगाए थे, तो वो उसका बचाव बीजेपी के प्रवक्ता करते ही आ रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का इल्जाम लगा रही है और कह रही जहां पर विपक्ष के नेता सांसद हैं या जो जीते हैं चुनाव, वहां पर घुसपैठियों के वोट बने हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब ये मोड़ इंटरेस्टिंग हो गया। इस डिबेट में पूरी सच्चाई आपको पता चलेगी। वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज़्यादा तीखा और गरमाने लगा है। अब बीजेपी भी इल्जाम लगाने लगी है। तो पूरी डिबेट देखकर जाइए। जब ईमानदार एंकर बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल करता है तो बीजेपी के प्रवक्ता की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। गोदी भी एंकरों के सामने झूठ बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर झूठ बोलने नहीं दिया गरिमा सिंह ने। डॉक्टर अजय आलोक आज बिल्कुल उसी अंदाज में, राहुल गांधी के अंदाज में अनुराग ठाकुर नजर आ गए और फैक्ट ये रखा कि 2,89,000 वोट फर्जी हैं रायबरेली में। और सारे विपक्ष को एक एक करके पॉइंट पर आऊंगी मैं। 2,89,000 डाउटफुल वोटर्स हैं रायबरेली में। फैक्ट ठीक दे रहे हैं अनुराग ठाकुर। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहां पे अभी चापड़ा साहब ने कहा कि धनखड़ साहब से 2 घंटे में रेजिग्नेशन ले लिया गया। ओहो। धनखड़ साहब और रेवन्ना एक ही तराजू में तौल देंगे क्या? धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे या भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर थे? उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, रेवन्ना से इस्तीफा लिया गया जबरदस्ती, सैक हिम, यही वर्ड से, जो कि मीडिया की हेडलाइंस बना रहे थे। एनीवे, वो आपके लोकतंत्र, कांग्रेस के लोकतंत्र की बात है, मुझे उसमें नहीं जाना है। इन्होंने कहा राज्य निर्वाचन आयोग पे एक्शन क्यों नहीं लिया? भैया आपने एक्शन ले लिया रेवन्ना जी पे, राज्य निर्वाचन आयोग की बात नहीं, आप गोल कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जब सब मैं आ रहा हूं, मैं कोई नहीं गोल कर रहा हूं, मैं एक एक करके आ रहा हूं, मैं भी एक एक करके आ रहा हूं। आज अनुराग ठाकुर ने फैक्ट और फिगर्स के साथ कुछ सवाल रखे। हाँ। कि भाई यहां हमें दिक्कत है कि यहां पे, और 2024 के लोकसभा के चुनाव के जाके रिप्रेजेंटेशन ऑफिस के सामने भी ये चेक कर लीजिएगा, फर्जी वोटरों की शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने लीगली और ऑफिशियली की थी उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी और रायबरेली के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को भी। हम नहीं, अनुराग ठाकुर, जो मैं फिर से आपसे सवाल दोहरा देती हूं, बस एक सेकंड रुकिए ना, मैं फिर आपको सवाल दोहरा देती हूं। अनुराग ठाकुर ने कहा रायबरेली में 2,89,000 वोटर फर्जी हैं, घुसपैठिए हैं। डू यू स्टैंड बाय द फैक्ट एंड फिगर्स गिवन बाय अनुराग ठाकुर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस? सही कह रहे हैं अनुराग ठाकुर क्या? में भी ये ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ज्यादा हो सकते हैं। SIR हो किस लिए रही है? SIR और स्पेशल SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। नहीं तो फिर ये 2,89,000 फर्जी वोटर बन गए। देखिए गरिमा जी, या तो आप एक मिनट, आप एक बार तय कर लीजिए, आप एक बार तय कर लीजिए कि कितने लंबे सवाल करने। नहीं सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। ये गलती किसकी तरफ से हुई? राहुल गांधी ने बनवाए फर्जी वोटर या चुनाव आयोग की गड़बड़ी से बना? राहुल गांधी, अरे आप एक बार तय कर लीजिए ना कितने लंबा सवाल है, फिर मैं एक बार में जवाब देना शुरू करता हूँ। एक लाइन बोलता हूँ बीच में टोकती है, एक लाइन बोलता हूँ बीच में टोकती है, फ्लो टूटता है ना मेरा, समझा कीजिए प्लीज। चुनाव आयोग की धांधली, गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा है ये फर्जी वोटर, या राहुल गांधी ने बनवा लिए BLO को कहकर? मैं कहूंगा ये बिल्कुल चुनाव आयोग की धांधली नहीं है, गड़बड़ी नहीं है,
और चुनाव आयोग अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कुछ काम कर रहा है तो उसे संविधान की शक्ति मिली हुई है काम करने के लिए कि वो एसआईआर करवा सकता है, जब चाहे तब करवा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। चुनाव आयोग के बिल्कुल अधिकार में है कि सिर्फ भारत के नागरिक रायबरेली में 2 लाख मतदाता बने, फिर मतदाता बने। यूपी में रायबरेली में डाल दिया ना फर्जी वोटर ने वोट। पूछ लीजिए। नहीं एक सेकंड डॉक्टर अजय सुनिए। अरे बिल्कुल सुनिए, हटने नहीं चाहिए, एक मिनट हटने नहीं चाहिए। हम ऑब्जेक्शन, एक मिनट, हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। रायबरेली का नहीं, डायमंड हार्बर का लगा रहे हैं, बाकी सब जगह का लगा रहे हैं, हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि हमें है अंदेशा कि ये फर्जी वोट है। अरे भाई रायबरेली में 2 लाख फर्जी वोटर्स ने वोट डाला, किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल जो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी उस वक्त, नहीं हुआ। अभी ये प्रकाश में आया, इसको डाल रहे हैं सामने। ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की, कांग्रेस पार्टी की। अभी रुकिए ना डॉक्टर, किसकी जिम्मेदारी है? या गरिमा मलिक की, या मेरी भी जिम्मेदारी है? वायनाड में 93,000, वायनाड में परेशान आप हो रही हैं। ना रुकना पड़ेगा। आप हर वायनाड में 93,499 फर्जी वोटर ने वोट डाला, किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। और किसकी है? मेरी होगी या आपकी होगी? वो फर्जी वोटर हटने चाहिए या नहीं हटने चाहिए, यह जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है कि नहीं? एसआईआर करवा रहा है चुनाव आयोग, यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि नहीं? फिर एसआईआर क्यों नहीं हो? जब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम अब अग्री हो गया है, विपक्ष भी, कांग्रेस पार्टी भी, कि भाई फर्जी वोटर है, डुप्लीकेशन है, मरे हुओं का नाम एडिशन है, सांतनित लोगों के नाम एडिशन है और एसआईआर होना जरूरी है, नाम हटने चाहिए, फिर परेशानी क्या? क्यों पार्लियामेंट नहीं चलने दिया? इस सवाल पे तो आप पूछ ही नहीं रही है कुछ बात। अरे मेरे सवाल का जवाब देते जाइए ना डॉक्टर अजय। सत्ता पक्ष दोनों अग्री कर गया ना, सवालों का जवाब देना। सत्ता पक्ष और विपक्ष। रायबरेली में, वायनाड में आपने एडमिट किया चुनाव आयोग की दिक्कत है। एक मिनट, कोई मुश्किल हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि संविधान से चलने वाले लोग, तंत्र से चलने वाले लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो फर्जी तरीके से आज से नहीं, बहुत पहले से चलते आए हुए हैं, जैसे अभी आपने 1980 का वोटर लिस्ट रिवीजन का रोल बताया, इसके आगे की बात बताया हूं। 80 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा, 82 में फिर नाम कटवाया गया जब सिटीजनशिप लेनी थी, 83 में सिटीजनशिप जब मिल गया तो फिर नाम चढ़ गया। तीनों सीक्वेंस बताइए जो अमित मालवीय ने, जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, घुसपैठिए, जुड़ने का भी आवेदन, जुड़ने का भी नाम, हटने का भी नाम और फिर जुड़ने का नाम, तीनों चीज है। अगर विपक्ष, अब मैं आपको एक डॉक्टर अजय, नहीं आप ऐसे बरगलाइए ना, मुझे बरगलाइए ना, दर्शकों को बरगलाइए। अगर ये देश की जनता रायबरेली के 2 लाख फर्जी वोटर घुसपैठिए हैं, अगर घुसपैठिए हैं यानी चुनाव आयोग ने घुसपैठियों को वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिए, यही मतलब हुआ ना? बिल्कुल। लोअर लेवल पे, एक मिनट, लोअर लेवल पे मुखिया भी वोटर लिस्ट में नाम घुसा सकता था, कर्मचारी तक घुसाता था। बीएलओ कौन होते हैं? ये छोटे छोटे शिक्षक होते हैं, किसी का भी नाम एंटर कर सकते हैं। यूपी में सरकार आपकी है, तो एसआईआर हो रही थी, इसमें सबसे मजबूत सरकार है उत्तर प्रदेश में आपकी। दिक्कत किसको है? बात सरकार की नहीं है। क्या सरकार ये गारंटी, कोई भी सरकार ये गारंटी कर सकती है कि चुनाव के लेवल तक, नीचे के लेवल तक, क्लर्क के लेवल तक और शिक्षक के लेवल तक सारे लोग उसके प्रति वफादार है, समर्पित हैं? कोई नहीं कर सकता है। जो फैक्ट है उस फैक्ट पे रहिए। तो सरकार इस बात की तो जिम्मेदारी लेगी कि घुसपैठिया घुस कैसे आए भीतर? भाई इस बात की तो जिम्मेदारी लेंगे भाई, तो निकालने की जिम्मेदारी ले रही है। एसआईआर कर रही है, एसआईआर कर रही है तो हाय तौबा मचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। निकालते हैं नहीं आप? 2016 में 2 करोड़ घुसपैठिए आपने बताए थे, निकाले कितने यही बता दीजिए। 2 करोड़ हमने नहीं बताए थे, 3 करोड़ बताए थे। यूपीए के समय में बताए थे, इन्हीं के गृह मंत्री ने बताए थे 3 करोड़। फिर झूठ हमने नहीं बताया था, फिर गलत बोल रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत और बाकी चीज के तहत हम लोग बिल्कुल निकालेंगे। और ये प्रोसेस तो साइकिल ऑन हो चुका है, आज से नहीं 1 साल पहले से ऑन हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिसने गति पकड़ी है, अभी और गति पकड़ता चला जाएगा। एक और चीज बता दूं डॉक्टर अजय, छाती इसलिए पीट रहे हैं। एक और चीज बता दूं, आप अभी गलत फैक्ट दे गए। आपकी यूपीए के समय 3 करोड़ घुसपैठिए थे, यूपीए के समय राज्यसभा में, लोकसभा में बोला गया, गलत बोल रहे हैं आप। ये 1.2 करोड़ स्टेटेड इन लोकसभा, और किरण रिजिजू ने राज्यसभा में 2016 में बताया 2 करोड़ लिस्टेड है घुसपैठिए। मैडम आप जो फिगर दे रही हैं 2005 का फिगर दे रही हैं, जरा 2010 का फिगर निकाल के देखिए। इन्हीं के गृह मंत्री ने क्या कहा था घुसपैठियों के बारे में। 1.2 करोड़ वोटर्स, गलत नहीं बोलता हूं, सॉरी वोटर, 1.2 करोड़ घुसपैठिए थे। ओपनिंग गलत तो, एक मिनट, गलत तो आपने ओपनिंग में बोल दिया। अभिषेक बैनर्जी को ममता बनर्जी का बेटा बता दिया। ठीक है, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, बेटे नहीं है भाई। वो ठीक है, हाँ, गलती तो आपने की। अब सुनिए, सही चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए आप यहाँ ले आए। 2-4 लाइन बताए। किरण रिजिजू ने कहा कि नहीं कहा कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं इस देश में 2016 में। ना
अरे एब्सोल्यूट जवाब चाहती हूं। दो चार लाइन सुनिए, 2-4 लाइन तो सुनिए, 2-4 लाइन सुनिए ना, अच्छा लगेगा। 2-4 लाइन सुनिए, अच्छा लगेगा। सुनिए, हमारे देश के नेता विपक्ष की प्रॉब्लम यह है कि वो अपने इस देश को अनक्राउंड किंग समझते हैं। कौन हूं मैं? राहुल हूं मैं राहुल हूं, ना अभियोग हूं ना कुछ हूं, मैं खुद में चुनाव आयोग हूं, ना जज हूं, मैं सिर्फ जज करता हूं, सच्चाई का मुंह नहीं देखा और माफी के लिए हमेशा रास्ता खोले रखता हूं। एसआईआर के पक्ष में भी हूं, एसआईआर के विरोध में हूं। अल्ट्रा कंफ्यूज्ड आदमी है और अल्ट्रा कंफ्यूज पार्टी हो चुकी है। सारा विपक्ष एक 56 साल के अवयस्क बालक के चक्कर में जा रहा है। आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? आप बताइए गरिमा जी, आप विपक्ष का वोट आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? अरे भाई, आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। पहले गरिमा सिंह का स्टैंड क्लियर हो जाए, न्यूज़ 24 का स्टैंड क्लियर हो जाए। आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, इसीलिए आप डिबेट को डेविएट करेंगे। मेरे पास सारे तर्क हैं। एक मिनट, मेरे तर्कों को आप झुटला नहीं सकती हैं और जनता भी जानती है। क्या किरण रिजिजू ने 2016 में कहा कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं भारत में? मैं पहले लाइन में पूछ रहा हूं, जब मैं आपसे पहले लाइन में पूछ रहा हूं कि आप एसआईआर के पक्ष में हैं या एसआईआर के विपक्ष में, तो मैं ये पूछ रही हूं, किरण रिजिजू ने 2016 में ये कहा कि नहीं कहा 2 करोड़ घुसपैठिए हैं भारत में? ओ भाई, कहा कि नहीं? एक मिनट, मैं आपसे एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं तो सवाल से भाग क्यों रही हैं? आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? न्यूज़ 24 चैनल भारत के संविधान धारा 327 के तहत प्रदेश इलेक्शन चुनाव आयोग को दिए अधिकार एसआईआर के पक्ष में है या विपक्ष में? बताइए। ये सवाल डॉक्टर आपको भारी पड़ गया। लोग अभी तक तो स्वायत्त संस्था थी, ऑटोनोमस बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। आज तो आपने भी उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की धज्जियां उतार कर रख दी, अनुराग ठाकुर ने। आप भी सेम ग्राउंड पर आ गए। बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात जयंत जी समझ जाएं कि बेशर्मी का पौधा किसी और के घर में नहीं लगता, बेशर्मों के यहाँ ही फलता है। दूसरी बात, हमारे लोकतंत्र को बार बार जमहूरियत 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 कह के अपने ख्वाबे इंताज को जो अंदाज बयां कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि इनकी लोकतंत्र में कितनी आस्था है। तीसरी बात कहा कि 2 मार्कोस को छोड़ के जाना पड़ेगा देश। अरे जितने मार्कोस हैं सब तो जेल जा रहे हैं, स्वास्थ्य का बहाना बैठा के घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, चिंता मत कीजिए, जितने मार्कोस हैं ना इस देश में सब जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। ठीक है। अब आते हैं, आपने कहा ओपनिंग में हमारे संगठन महासचिव के पास 2 एपिक कार्ड है। नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। संगठन महासचिव भिखूभाई दलसानिया ने गुजरात में वोट कटाया, बिहार में वोट एडिशन करवाया, क्योंकि बिहार में वो स्थायी रूप से प्रवास करने आ गए और यही चुनाव आयोग कहता है, यही उनका मकान संख्या दर्ज है ना उनका वोटर लिस्ट में मकान संख्या होती, पता होता। अगर भीखू भाई दलसानिया जी ने वहां से अपना कटवा लिया वोटर कार्ड और यहां पर उन्होंने दर्ज कराया तो सारी चीजें डिटेल होती फिर वोटर लिस्ट में। अपने दर्शकों को, ये आपकी भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, मेरे खिलाफ बोलिएगा। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। वरिष्ठ पत्रकार की बातें आप लोग जरूर सुनकर जाइए। बहुत शानदार तरीके से वोट चोरी के मुद्दे को समझाएंगे, तो पूरी डिबेट देखिए। 15 में 474 को, 16 में 308 को, 2017 में 51 को, 18 में 445 को, 19 में 299 को, 2021 में 246 को, 23 में 411 को और 24 में 295 को। टोटल नंबर 3000 भी नहीं बैठता ये 2 करोड़ से। शीतल जी, ये घुसपैठी निकाल बाहर फेंकिए ना। एक बहुत जरूरी आंकड़े से शुरू करता हूं और मुझे लगता है कि आप सब लोग उसको गौर करेंगे। कैरी ऑन। देश में जो वयस्क आबादी जिनको वोटर लिस्ट में होना चाहिए, हमारी जो नागरिकों की लिस्ट है, हमारा लास्ट सेंसस जो हुआ उसके बाद जो एवरेज हमारी ग्रोथ है उसके हिसाब से 1 अरब 4 करोड़ लोग हैं जिनको वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हमारे देश की वोटर लिस्ट में अभी सिर्फ 99 करोड़ लोग हैं, यानी 5 करोड़ लोग हमारे वयस्क ऐसे हैं इस देश के जो हमारी लिस्ट में नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, योगेंद्र यादव जी ने भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया था जिस पर ध्यान कम गया। उन्होंने बताया था कि इस समय बिहार में जो हमारी जनगणना का आंकड़ा है उसके अनुसार वयस्क आबादी हमारी 8.12 करोड़ है जिनको वोटर होना चाहिए, लेकिन हमारी लोकसभा में जो वोटर लिस्ट है उसमें से करीब 30 लाख के आसपास उसमें कम थे। अब आप कह रहे हैं ये 65 लाख और इलीगल भी हैं, तो ये कुल मिला जुला के लगभग आप 1 करोड़ लोगों को बिहार में जिनको वयस्क लोगों को वोटर होना चाहिए उसमें से कम कर रहे हैं। तो ये कोई भी प्रणाली, उसका कोई नाम हो, एसआईआर हो या
FIR हो या CBI हो, FBI हो, अगर वो अपने नागरिकों को भी अपनी लिस्ट में मतदाता के तौर पर दर्ज नहीं करने में फेल है, तो पहले तो उसे अपनी इस डिस्क्रिपेंसी को ठीक करना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी काम ये था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर आपको थोड़ा सा इंटरवीन करूंगी सर, बहुत थोड़ा सा, आप अपनी बात पूरी कहिएगा। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 4 बार के सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली में फर्जी वोट है, वायनाड में फर्जी वोट है, कन्नौज में, मैनपुरी में, डायमंड हार्बर में और इन तमाम जगहों पर जहां ये जीते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, यहां फर्जी वोट्स हैं और ये सारे घुसपैठियों के वोट हैं। ये घुसपैठियों के वोट से विपक्षी जीतते हैं, तो ये घुसपैठिए ये केंद्र सरकार निकालती क्यों नहीं? देखिए, अनुराग जी प्रिविलेज्ड है, वो उस पार्टी में है जिसकी सरकार है। हो सकता है उनके पास इसका कोई आंकड़ा हो, लेकिन सार्वजनिक डोमेन में न आपके पास है न मेरे पास है, तो हम उस पर क्या कहेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छी स्थिति है कि पक्ष विपक्ष दोनों ये मान रहा है, चाहे उसको घुसपैठिया, जैसे मैंने कहा कि उसका कोई नाम होते कि उसमें गड़बड़ी है और भारी गड़बड़ी है, तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए कोई ऐसी चीज जो सबको स्वीकार्य हो, वो क्यों नहीं होनी चाहिए। मतलब बीजेपी भी अब तो कांग्रेस की पिच पर खेल रही है ना भाई, अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये तो स्वीकारोक्ति ही हुई कि मान लिया कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो उसका पूरा जो ढांचा है इस मामले में वो त्रुटिपूर्ण है। अभी मैंने आपको एक आंकड़ा बताया कि पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है हमारी आबादी का। तो अगर हमारी अपनी आबादी का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है और बाहर के देशों से घुसपैठिए आके उसमें रिप्रेजेंटेशन लिए हुए हैं हमारा पूरा ना होने के बावजूद, और फिर भी वो उसमें बैकलॉग बना हुआ है, तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। लेकिन इससे पहले बात वहां से आनी चाहिए कि क्या जो लोग भी पैनल में है और अदरवाइज भी, कि क्या आप इससे सहमत है कि जो चुनाव कानून बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की भावना के विपरीत है, जिसमें यह शंका व्यक्त की गई थी कि चुनाव हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही पवित्र और मतलब सबसे जरूरी चीज है, इसका ढांचा ऐसा बनना चाहिए जिसमें लोगों को यकीन हो। क्योंकि CSDS का मार्च 2024 का सर्वेक्षण ये बताता है कि 52% लोग चुनाव आयोग की प्रणाली पर अविश्वास रखते हैं। ये संख्या अब और बढ़ी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग पर देश में विश्वास का बहुमत 50 से नहीं, मुझे तो लगता है कि कम से कम 80% होना चाहिए। तो बीजेपी को तो साथ आकर खड़े हो जाना चाहिए शीतल जी। भाई सत्ताधारी पार्टी है, इलेक्शन सैंक्टिटी की जिम्मेदारी बीजेपी की भी है। और आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो वोट चोरी का मामला चल रहा है उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। तादाद में नहीं है, 2-2, 2.5 लाख फर्जी वोट है। बीजेपी निकले सड़कों पर चुनाव आयोग के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात है, चूंकि वो प्राइवी है इंफॉर्मेशन के, तो वो कह रहे हैं, तो चूंकि ये तो गृह मंत्रालय तय करता है कि नागरिक कौन है कि नहीं है, और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये तो और महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये एक बड़ी समस्या, ये कई हमारे मतलब पूरी शासन प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न है कि गृह मंत्रालय इतने सारे लोगों को, और आपने एक आंकड़ा भी बताया कि हर साल हम कुल इतने मिनिक्यूल 1000-2000 लोगों को बाहर कर पा रहे हैं। 285 लोगों को एक साल, तो 285 लोग बाहर कर पाए सर हम। और बीजेपी अगर ये कह रही है कि भाई 2-2, 2.5, 3-3 लाख फर्जी वोटर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो साथ आकर खड़ी हो जाए सड़क पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा कि जब कोई ईमानदार एंकर बीजेपी के प्रवक्ताओं के सामने पड़ता है तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बौखला जाते हैं, सिट्टी पिट्टी कैसे इनकी गोल हो जाती है, क्योंकि इनको आदत होती है गोदी एंकरों के सामने डिबेट करने की, और जो मन में आता है वो बोलकर चले जाते हैं। सवाल होता है आम पर, बताकर चले जाते हैं आलू की चीज़ें। तो ये ऐसा ही करते हैं हर डिबेट के अंदर और निकल जाते हैं। लेकिन गरिमा सिंह के सामने इनकी एक नहीं चली, झूठ बोल रहे थे, उसका झूठ का पर्दाफाश किया, इनके प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया गरिमा सिंह ने। उसके बाद कैसे बदतमीजी करने लगे आप लोगों ने देखा। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट एक ज़रूर करके जाइए। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी के इल्ज़ाम लगाए थे। यह मुद्दा बहुत ज़्यादा अभी तक गरमाया हुआ है और इस सब का बचाव इलेक्शन कमीशन खुद नहीं कर रहा है, बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता और नेता आकर कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर एक मोड़ तब आया जब बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उनका कहना है कि वायनाड हो, जहां से राहुल गांधी सांसद है, चाहे रायबरेली हो, चाहे कन्नौज हो, जहां पर भी विपक्ष के लीडर जीते हैं चुनाव,
वहाँ पर भी वोट जो है अवैध हैं, घुसपैठिए हैं, उनके वोट बन गए हैं और एक नहीं 2-2 लाख 2.5 लाख वोट जो है अवैध है। तो उनका सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इस निशाने के साथ साथ वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी निशाना साध गए, जिसकी अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता और नेता वकालत कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन को बचाते फिर रहे थे। राहुल गांधी और जो वोट चोरी का इल्ज़ाम नेता विपक्ष के लगा रहे हैं उनको जो है बदनाम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के ही सांसद ने अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक और धब्बा लगा दिया। अब क्या इलेक्शन कमीशन इसका जवाब लेगा? क्या अनुराग ठाकुर से शपथ प्रमाण पत्र लेगा इस बात की और जांच करेगा? क्या जैसा राहुल गांधी के केस में इलेक्शन कमीशन हावी हो रहा था, क्या अब अनुराग ठाकुर से भी वैसी ही चीज़ें पूछी जाएंगी जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है? और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और राज्य में भी जहाँ जहाँ उन्होंने बताया वहाँ राज्य में भी सरकार बीजेपी की है। तो क्या बीजेपी की सरकार में होते हुए घुसपैठियों के वोट बन गए? क्या इलेक्शन कमीशन ने या बीएलओ ने राहुल गांधी के कहने पर 2-2 लाख वोट घुसपैठियों के बना दिए या अखिलेश यादव के कहने पर बना दिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं? और जो बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर घुसपैठियों के वोट बनाने के इल्ज़ाम लगाए, जाने अनजाने में जैसे भी लगाए, मगर उन्होंने ये बात कबूल ली है, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय इस पर ज़रूर देकर जाइए। क्या वाकई में हिंदुस्तान में वोट चोरी हो रही है? क्या वोट चोरी से ही सरकारें बन रही हैं और सांसद बन रहे हैं? क्या विपक्ष को हो या सत्ता पक्ष हो, क्या सब वोट चोरी से बन रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन अपना सही ढंग से काम नहीं कर रहा है? आप लोग इस मुद्दे के और इस खबरों के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट एक ज़रूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करके जाइए। और आप लोग बताइए कि आज की डिबेट में आपको एंकर गरिमा सिंह की बातें सही लगी या फिर बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बातें कही वो आपको सही लगी, फिर वरिष्ठ पत्रकार ने जो बातें कही आप उससे सहमत हैं? आप इन तीनों की बातों में किससे सहमत है? अपनी राय उस पर ज़रूर देकर जाइए, उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइए। अगर आपको इसी तरीके की और न्यूज़ चाहिए, डेली की न्यूज़ चाहिए, हर मुद्दे से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।